सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, और हरे भरम की खोट। रे साधो, रे साधो, रे साधो। ऐं ह्रीं क्लीं नमः। कृपया किसी भी साधना को करने के पूर्व गुरुदेव की आज्ञा अवश्य लें। गुरुदेव के आशीर्वाद से शक्ति साधना की इस अनूठी, अद्वितीय और अनुपम बेला में आपका स्वागत है। ओम स्वस्ति इंद्रो सर्वाः स्वस्ति बभूषा विश्ववेदाः स्वस्ति स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम अपांगते वरुणाय नमः। कलशाभिषेक देवेभ्यो नमः। नमः पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम नमो पृथ्वी तत्त्वात् यम वायु तत्त्वात् कलशाधिष्ठित देवेभ्यः अपां पतये वरुणाय च आघात ओम रम अग्नि तत्त्वात्मकं दीपं कलशाधिष्ठित देवेभ्यः अपां पतये वरुणाय च दर्शयामि। ओम जल तत्त्वात्मकं नैवेद्यं अपां पतये वरुणाय कलशाधिष्ठित देवेभ्यः निवेदयामि। नमः। ओम पूजयामि नमस्करोमि सर्वोपचारेभ्यः पुष्पाणि समर्पयामि। हर पुष्पं दीपस्थं देवेभ्यः यम वायु तत्त्वात्मकं हर रूपं दीपदेवाय साक्षीभूताय आशायामि।
कीड़ों की बदबू आ रही होती है। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यज्ञेन यज्ञेन तेनाकं महिमानः सजन्ते यत्र या तो गिलास में जल वाचमनी ले आओगे और नीचे उसके पटरा पर आचमनी लंबी सी होगी और गिलास में शुद्ध हो जाए, नहीं तो अंदर वाले पटरा पर रखा होगा। आचमनी लंबी, छोटा गिलास नहीं। अब बंद कर देना हो। वचने वचने वेदाः तीर्थानि च पदे इष्ट इष्टस्य कैवल्यं सोऽवधूतः श्रेयस्तु नः एकहस्ते धृतत्यागः वैराग्यमपरे स्थितम् आत्मधारात्मनिष्ठा च सोऽवधूतः श्रेयस्तु नः। अरे हाथ जोड़ो, सब बैठो, एक एक करोगे तो आधा घंटा तो इसी में बीत जाएगा। अब प्रणाम करे हो गया। और सब चाहेंगे कि गंध अक्षत पुष्प करें तो बहुत विलम्ब होगा। चलिए बैठिए, जय सीताराम। हाँ, उसको वहाँ रख दीजिए थाली। ओम विष्णु 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 ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। बोलिए आनंद कंद भगवान। समुपस्थित सज्जनों, हम सब मिलकर आज पंचम दिवसीय प्रातःकालीन सत्र में भगवती आदिशक्ति की आराधना करें। इसके लिए सर्वप्रथम अपने दाहिनी और अग्रभाग में गणेश जी को नमन करें। ओम गं गणपतये नमः। रक्ष, हाँ, बाईं ओर सामने। ओम अस्मद्गुरवे नमः। ओम परम गुरवे नमः। परमेष्ठि गुरवे नमः। ओम परात्पर गुरवे नमः। ओम गुं गुरवे नमः। हाँ, सामने इष्ट देवता को नमन करें। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बोले ओम श्री राम शरणं मम। हाँ, चलिए अब हम लोग भगवान नाम का गर्जना करें।
जिससे यहाँ के नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। ओम भर्जनम भवबीजानामर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गरि। सीताराम नाम महाराज की जय हो। चलिए अब कर्म पात्र की पूजा करें। जल पात्र के नीर के सतह में त्रिकोण रचना करें। संपन्न हुआ। मध्य में अपने इच्छानुसार बीज मंत्र लिख लें। मुक्ति वाले ओम, धन वाले श्रीम चाहे ह्रीम, विद्या वाले ऐम, ऐश्वर्य वाले क्लीम। संपन्न हुआ। अब बाएं हाथ के हथेली पर वम लिखिए। अब इस प्रकार से मत्स्य मुद्रा बना लीजिए। बाएं हाथ के हथेली पर दाहिना हाथ के हथेली को रखें और जल पात्र को ढक दें। अंगूठे को चलाते रहें। ओम वाम 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 वाम। हाँ, हो गया। और ऊपर गगन मंडल में मुद्रा बनाई अंकुश की। ओम ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करैः स्पृष्टानि ते रवे तेन सत्येन मे देव तीर्थम देहि दिवाकर। बोले ओम गंगेश यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः। हाँ, पूजन करे, उसमें चंदन चढ़ाइए, यही बोल के ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः। चंदनम अर्पयामि, पुष्प चढ़ा दीजिए। ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः। पुष्पम अर्पयामि, अक्षत डाल दीजिए। ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः, अक्षतां समर्पयामि। तुलसी दल अथवा दूब से या पुष्प से, जिसके पास जो हो, जल का सेक अपने ऊपर करिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षः। आसन को पवित्र करें। चारों कोनों में जल थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु शासनम। आसन के नीचे जल छिड़क दीजिए। बोले ओम भूदेव्यै नमः। पुष्प हो तो एक पुष्प चढ़ा दें। ओम कमलासनायै नमः। ओम आधार शक्त्यै नमः। हाँ, स्पर्श करके कूर्म देवता को नमन करिए। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्माय नमः। हाँ, अब हम सब प्रार्थना करें। हे गुरु शक्ति, हमारी अंगुली पकड़कर मोक्ष मार्ग पर ले चलिए। परमेश्वर से स्तुति करें। हे जगदीश्वर, हे सर्वरक्षक, मोक्ष के पथ पर हम आगे बढ़ सकें। हमारा मार्ग प्रशस्त, मंजूल और विघ्न रहित करें। अपने पितरों को याद करें। हे मेरे मातृपितृकुल के पितरों, उभय कुल के देवी देवताओं,
हमें अनुमति प्रदान करें और आशीर्वाद दें कि साधना में सफल हों। देवभूमि बड़ला के समस्त देवी देवताओं आप सबको नमस्कार। बाबा जी महाराज आपको नमस्कार। हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। ठीक। हाथ में जल लीजिए, संकल्प कर लीजिए। इसके बाद संकल्प करना चाहिए। और कुछ नहीं हो तो अपने मन में बोलिए, आज इसी घड़ी इसी बार अमुक कर्म करना चाहता हूँ। हो गया। क्या कहोगे? आज इसी घड़ी इसी बार इसी समय अमुक कर्म, जैसे जब तक संस्कृत में बोलना हो तो अद्य इह सांप्रतम एतत् कर्म करोमि। और बाकी तो वो लंबा चौड़ा देश काल सब बोला जाता है, तो चाहे तो बोल सकते हैं और जल्दी के लिए यही कर दीजिए। बोले ओम अद्य इह सांप्रतम नवार्ण मंत्र जपम अहम पूर्वे। जल गिरा दीजिए, आचमन कर लीजिए। ओम श्री रामाय नमः। दूसरी आवृत्ति। ओम श्री रामभद्राय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। हाँ, हाथ से किए हो तो धो लीजिए। ओम राघवाय नमः कह करके और हाथ को पोंछ लीजिए। किसी भी मंत्र को जप करेंगे वो सब की विधि एक साथ हम बताते जा रहे हैं। मंत्र जप से पहले विनियोग किया जाता है। विनियोग का अर्थ है कि आप इस मंत्र को किस ओर ले जाना चाहते हैं, किस काम के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। जल रखिए, हम पढ़ देते हैं। ओमस्य श्री नवार्ण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्रा ऋषयः गायत्री उष्णिकनुष्टुप छंदांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः नंदा शाकंभरी भीमाः शक्तयः रक्तदंतिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि अग्नि वायु सूर्यास्तत्वानि ऋग यजुः सामवेदाः ध्यानानि। अब अपने अपने कामना को बोलना चाहिए। किस लिए आप मंत्र जप रहे हैं? विद्या के लिए, धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, मुक्ति के लिए, उससे बोलिए। एतदर्थम जपे विनियोगः गिरा दीजिए। अब आचमन कर लीजिए। विनियोग करके आचमन किया जाता है। चलिए ऋष्यादि न्यास करवाते हैं। हाँ, सिर पर हाथ रखें। हम बोल दे रहे हैं, आप लोगों का न्यास हो जाएगा। ओम ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसी। अब मुख में रखिए। हम धीरे धीरे बोलेंगे, उसको सुनते जाएंगे, हो जाएगा। ओम गायत्री उष्णी गनुष्टुप छंदोभ्यो नमः मुखे। हृदय में रखिए। ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय। और अब दक्षिण स्तन में हाथ रखिए। ओम नंदा शाकंभरी भीमा शक्तिभ्यो नमः दक्षिण स्तने। बाएं स्तन में
हाथ रखें। ओम रक्तदंतिका दुर्गा भ्रामरी बीजेभ्यो नमः वामस्तने। हृदय में पुनः रखें। ओम अग्नि वायु सूर्य तत्वेभ्यो नमः हृदय। अब चलिए, अब हम लोग प्रथम न्यास मातृका न्यास करेंगे। जहाँ जहाँ हम हाथ दिखाएं वहाँ वहाँ हाथ रखेंगे और मंत्र को पीछे पीछे बोलेंगे। ओम अंग नमः शिरसि, ओम आंग नमः मुखे, ओम इंग नमः दक्षिण नेत्रे, ओम इंग नमः वाम नेत्रे, ओम ऊंग नमः दक्षिण कर्णे, ओम ऊंग नमः वाम कर्णे, ओम ह्रीं नमः दक्षिण नासापुटे, ओम ह्रीं नमः वाम नासापुटे, ओम ह्रीं नमः दक्षिण कपोले, ओम ह्रीं नमः वाम कपोले, ओम ऐं नमः ऊर्ध्व ओष्ठे, ओम ऐं नमः अधरोष्ठे। अब भीतर दांत के लिए मन को ले जाना है, छूना नहीं है। ओम ओं नमः ऊर्ध्व दंत पंक्तौ। हाँ, ऊपर के दांतों की श्रेणियों में मन ले जाएं। अब नीचे के दांतों की श्रेणियों में मन ले जाएं। बोलें ओम औं नमः अधोदंत पंक्तौ। अब वो मूर्धा जहाँ से ट बोलते हैं वहाँ मन ले जाएं। ओम अंग नमः मूर्धनि। अब पूरे मुख के भीतर थोड़ा हवा भर के ऐसा फुला ले, मन को घुमा ले। ओम अंग नमः मुखवृत्ते। आप दाहिने हाथ दक्षिण कहने से दायां समझेंगे। ओम कम नमः दक्षिण बाहुमूले। ओम खम नमः दक्षिण कूर्परे। ओम गम नमः दक्षिण मणिबंधे। ओम घम नमः दक्षिण हस्तांगुली मूले। ओम गम नमः दक्षिण हस्तांगुली अग्रे। हाँ, अब बाईं ओर ले आइए मन को। ओम श्याम नमः वाम बाहुमूले। ओम छम नमः वाम कूर्परे। ओम यम नमः वाम मणिबंधे। ओम झम नमः वाम हस्तांगुली मूले। ओम यम नमः वाम हस्तांगुल्यग्रे। ओम टम नमः दक्षिण पादमूले। ओम ठम नमः दक्षिण पादजानुनी। ओम डम नमः दक्षिण गुल्फे। ओम ढम नमः दक्षिण पादांगुली मूले। ओम णम नमः दक्षिण पादांगुल्यग्रे। ओम तम नमः वाम पादमूले। ओम थम नमः वाम जानुनी। ओम दम नमः वाम गुल्फे। ओम धम नमः वाम पादांगुली मूले।
ओम नम नमः वाम पादांगुल्यग्रे ओम पम नमः दक्षिण पार्श्वे ओम फम नमः वाम पार्श्वे ओम बम नमः प्रेष्ठे ओम भम नमः नाभौ ओम मम नमः उदरे ओम यम त्वगात्मने नमः हृदय में न्यास किया। अब दाहिने कंधे पर ओम रम अश्रिगात्मने नमः दक्षांसे। अब इधर कपूत भाग में ये जो हड्डी है यहाँ वहाँ पर ओम लम मांसात्मने नमः ककुदी। अब बाम करने में ओम वम मेदात्मने नमः वामांसे। अब हृदय से दक्ष हाथ के अंत तक, फिर वैसे ही बाएं हृदय से लेकर के बाएं हाथ के अंत तक, फिर हृदय से लेकर के पाँव के दाहिने पाँव के अंत तक, फिर हृदय से लेकर के दूसरे पाँव के अंत तक ले जाना है। ओम शम अस्त्यात्मने नमः हृदयादि दक्ष हस्तांतम। ओम शम मज्जात्मने नमः हृदयादि वाम हस्तांतम। ओम स्वम शुक्रात्मने नमः हृदयादि दक्ष पादांतम। ओम हम आत्मने नमः हृदयादि वाम पादांतम। ओम परमात्मने नमः जठरे। ओम शम प्राणात्मने नमः मुखे। ये प्रथम न्यास हुआ। इस न्यास को करने से शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाता है, दिव्य हो जाता है। अब द्वितीय न्यास सारस्वत न्यास करते हैं। सरस्वती से संबंधित न्यास होने से इसे सारस्वत न्यास कहते हैं। इससे जड़ता दूर होती है। तो हम सब ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः इतना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः। और जहाँ जहाँ हम बताएं, जैसे बताएं उसी प्रकार का अंगूठे के द्वारा स्पर्श करते जाएंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः कनिष्ठयोः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः अनामिकयोः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः मध्यमयोः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः तर्जन्योः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः अंगुष्ठयोः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः करतलयोः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः करपृष्ठयोः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः मणिबन्धयोः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः कूर्परयोः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हृदयाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शिरसे स्वाहा।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं शिखायै वषट्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कवचाय हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं अस्त्राय फट्। द्वितीय न्यास पूर्ण हुआ। अब तृतीय न्यास करते हैं मातृका गण न्यास। इससे शक्ति सभी दिशाओं में हमारी रक्षा करती हैं। एक ही बीज मंत्र का पाठ करेंगे ह्रीम का। जैसे प्रणव ओम है, पुरुष प्रणव कहलाता है, वैसे ही शक्ति का प्रणव है, उसे ह्रीं कहते हैं। तो देवी के आगे ह्रीं प्रणव जोड़ा जाता है और पुरुष देवता के आगे ओम प्रणव जोड़ा जाता है। तो ए ह्रीं ह्रीं बोलकर जिस जिस दिशाओं में हम उंगली दिखाएंगे वहाँ वहाँ आप प्रणाम करते जाएंगे। कौन सी शक्ति वहाँ रहेंगी उसका नाम उच्चारण करते जाएंगे। ओम ह्रीं ब्राह्मी पूर्वतः मां पातु। ओम ह्रीं माहेश्वरी आग्नेय्यां मां पातु। ओम ह्रीं कौमारी दक्षिणे मां पातु। ओम ह्रीं वैष्णवी नैऋत्ये मां पातु। ओम ह्रीं बाराही पश्चिमे मां पातु। ओम ह्रीं इंद्राणी वायव्ये मां पातु। ओम ह्रीं चामुंडा उत्तरे मां पातु। ओम ह्रीं महालक्ष्मी ईशान्ये मां पातु। ओम ह्रीं व्योमेश्वरी ऊर्ध्वं मां पातु। ओम ह्रीं सप्तद्वीपेश्वरी भूमौ मां पातु। ओम ह्रीं कामेश्वरी पाताले मां पातु। ये तृतीय न्यास पूर्ण हुआ। अब आप चतुर्थ न्यास करेंगे षड देवी न्यास। ओम कमलांकुशमंडिता नंदजा पूर्वांगम में पातु। अब देखिए दो मुद्राएं धारण करते हैं, कमल और अंकुश। इससे मंडित कमल और अंकुश से मंडित जो नंद तनया हैं वो पूर्वांग की रक्षा करें। ओम खड्ग पात्रकरा रक्तदंतिका दक्षिणांगम में पातु। ओम पुष्पपल्लव संयुक्ता शाकंभरी पृष्ठांगम में पातु। पीठ की रक्षा करें। ओम धनुर्बाणकरा दुर्गा वामांगम में पातु। ओम शिरः पात्रकरा भीमा मस्तकात् चरणांतम में पातु। ओम चित्रकांति भृद भ्रामरी पादादि मस्तकांतम में पातु। हाँ, ऊपर से नीचे, अब नीचे से ऊपर।
अब ब्रह्म न्यास करेंगे, इससे कामनाओं की पूर्ति होती है। इसके पांव से लेकर के नाभि तक लाएंगे, फिर नाभि से कंठ तक लाएंगे, कंठ से लेकर के सिर तक ले जाएंगे। ओम ब्रह्मा सनातनः पादादि नाभि पर्यंतम मां पातु। ओम जनार्दनः नाभेः विशुद्धि पर्यंतम मां पातु। ओम रुद्रः त्रिलोचनः विशुद्धेः ब्रह्मरंध्र पर्यंतम मां पातु। ओम हंसः पादद्वयं मे पातु। ओम वैनतेयः करद्वयं मे पातु। ओम वृषभः चक्षुषी मे पातु। ओम गजाननः सर्वांगं मे पातु। ओम आनंदमयो हरिः परापरौ देहभागौ मे पातु। अब महालक्ष्मी का न्यास करेंगे। महालक्ष्मी आदि 7 हैं, उनको अपने शरीर के अंगों में उपस्थापित करना है। बोलिए ओम अष्टादश भुजा युक्ता महालक्ष्मी मध्यम में पातु। ये मध्य भाग है, कंधे से लेकर के कटी तक। ओम अष्टभुजा युक्ता महासरस्वती ऊर्ध्वं में पातु। ओम 10 बाहु समन्विता महाकाली अधो में पातु। ओम सिंहः हस्तद्वयं में पातु। ओम परहंसः अक्षयुग्मं में पातु। ओम दिव्य महिषारूढ़ः यमः पदद्वयं में पातु। ओम महेशः चंडिका युक्तः सर्वांगानि में पातु। अब वर्ण न्यास करेंगे। 7वां न्यास। ओम ऐं नमः ब्रह्मरंध्रे। ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे। ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे। ओम श्यां नमः दक्षिण कर्णे। ओम मुं नमः वाम कर्णे। ओम डां नमः दक्षिणासापुटे। ओम यैं नमः वामनासापुटे। ओम बीं नमः मुखे। ओम चैं नमः मूलाधारे। हाँ, मूलाधार गुदा द्वार से 2 अंगुल ऊपर होता है। अब विलोम वर्ण न्यास करेंगे, उल्टा करेंगे। जैसे ऊपर से नीचे गए, अब नीचे से ऊपर आएंगे। ओम चैं नमः मूलाधारे। ओम वीं नमः मुखे। ओम यैं नमः वामनासापुटे। ओम डां नमः दक्षिणासापुटे। ओम मुं नमः वामकर्णे। ओम श्यां नमः दक्षिणकर्णे।
ओम क्लीं नमः वामनेत्रे ओम ह्रीं नमः दक्षिणनेत्रे ओम ऐं नमः ब्रह्मरंध्रे। ये आपका विलोम वर्ण न्यास पूर्ण हुआ। अब मंत्र व्याप्ति न्यास करेंगे। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस प्रकार से हाथ को धीरे धीरे लाएंगे। ऊपर से नाभि तक लाते लाते 4 बार हो जाए और नाभि से नीचे ले जाते 4 बार, माने 8 बार एक एक में मंत्र बोलना है। आरंभ करें हम लोग। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। 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 अब ये सामने आपने किया, अब दाहिने अंग में करेंगे। मस्तक से प्रारंभ करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। आप पीठ की ओर करेंगे, मस्तक से ही। तो एक हाथ से जहाँ तक पहुँचेगा एक हाथ को लाएंगे, दूसरे हाथ को पीछे करेंगे, वहाँ से स्पर्श करके लाएंगे कमर तक, फिर दूसरे हाथ से सीधा करके इधर ले आएंगे। चलिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीचे। अब मस्तक से चरण पर्यंत बाएं भाग में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीचे। अब मस्तक से चरण तक, फिर चरण से मस्तक तक। तो पहले मस्तक से चरण तक करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं चामुंडायै बीचे। अब नीचे से ले जाएंगे तो ऐसे कर देंगे। शुरू करिए पांव के अग्रभाग से।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै बीजे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै बीजे। ये न्यास हुआ आपका मंत्र व्याप्ति न्यास। अब दसम न्यास हम लोग करेंगे। पूरा मंत्र को बोलेंगे और हृदयों में विन्यास करेंगे। चलिए हृदय में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे हृदयाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे शिरसे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे शिखायै वषट्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे कवचाय हूम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीजे अस्त्राय फट्। अब एकादश न्यास है। हम मंत्र पाठ करेंगे, आप लोग मन लगाकर सुनेंगे और अंत में ध्यान करके पूरे शरीर पर उसका न्यास किया जाता है। पहला जो ऐं बीज है उसको देखना है, अंधकार चारों तरफ नील वर्ण का है, उसके मध्य में ऐं बीज है। और दूसरे में ह्रीं बीज को देखेंगे। और ह्रीं बीज को कैसे देखेंगे? तो सूर्य के सदृश बहुत प्रकाश है, उसके बीच में ह्रीं है। और क्लीं बीज को देखेंगे तो स्फटिक मणि के समान चमकता हुआ प्रकाश है, उसके बीच में क्लीं बीज है। ये तीनों महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली के स्वरूप हैं। ओम खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुषुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्य स्वति सुंदरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् जगद्वस्तु सद सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णु शरीर ग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। बोले ओम आद्यम ऐम बीजम। हाँ, काले के बीच में देखेंगे ऐम बीज को। कृष्णतरम ध्यात्वा सर्वांगे विन्यसामि। अब दूसरे को सूर्य सदृश प्रकाश के बीच में देखना होगा ह्रीं को। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन नः पाहि चापज्जानि स्वनेन च प्राच्यां रक्षो प्रतीच्यां च चंडिके रक्षो दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् खड्गशूलो गदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके।
कर पल्लव संगीनी तैरस्मान रक्ष सर्वतः। हाँ चलिए, ह्रीम बीज को सूर्य सदृश प्रकाश के मध्य में देखिए। ओम द्वितीयम ह्रीम बीजम सूर्य सदृशम ध्यात्वा सर्वांगे विन्यसामि। अब अगला क्लीम बीज को देखेंगे स्फटिक के समान प्रकाश के मध्य में। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रय भूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पाहि त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते। हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेना पुर्यया जगत् सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव। असुरासृग्वसापङ्क चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वां नतावयम्। तृतीयम, हाँ चलिए ध्यान करिए। ओम तृतीयम क्लीं बीजम स्फटिकाभम ध्यात्वा सर्वांगे विन्यसामि। आदिन्यास करेंगे। ओम ऐं प्राच्यै नमः। ओम ऐं आग्नेयै नमः। ओम ह्रीं दक्षिणायै नमः। ओम ह्रीं नैऋत्यै नमः। ओम क्लीं प्रतीच्यै नमः। ओम क्लीं वायव्यै नमः। ओम चामुण्डायै उदिच्यै नमः। ओम चामुण्डायै ऐशान्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ऊर्ध्वायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे भूम्यै नमः। अब अपने अपने संकल्प के अनुसार देवी के रूप को मन में बैठावें अर्थात ध्यान करें। विद्या वाले सरस्वती माता के रूप को, धन वाले लक्ष्मी माता के रूप का, विजय कामना वाले काली जी का, मोक्ष वाले विशुद्ध तेज पुंज का ध्यान करें। नेत्र बंद करके ध्यान कर लीजिए। चलिए माला की पूजा कर लीजिए। एक मंत्र याद कर लें, उसी से पूरा हो जाता है। ओम ऐं ह्रीं, बोलिए। अक्षमालिकायै नमः। बस इसी से हो जाता है। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। हाँ तो उसमें जल से अभिषेक करा दीजिए, चंदन चढ़ा दीजिए। इसी को बोल बोल के ओम ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। हाँ चंदन बंदन चढ़ा दीजिए। हाँ अक्षमालिकायै। अब अपनी भाषा में बोल लिया करिए, हे माता हमें सिद्धि प्रदान करिए। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्त्यस् तस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जपकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये
बोलिए। सुसिद्धिम देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधिनी साधय साधय सर्वसिद्धिम परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। आँखों से लगा ले और गोमुख के भीतर उसको डाल लीजिए। चलिए, एक माला तो हम लोग वाचनिक कर लें, उसके बाद उपांशु करेंगे, फिर मानस करेंगे। हाँ, राम मंत्र का कर लीजिए। सवेरे नहीं किए थे क्या? कर लीजिए, गुरु मंत्र कर लीजिए। चलिए, राम मंत्र कर लीजिए, गुरु मंत्र को कर लेना चाहिए। राम मंत्र अथवा जो आपको गुरु मंत्र मिला है उसको आप कर लीजिए। जब गुरु मंत्र हो जाए तो गोमुखी से हाथ बाहर कर लेंगे तो मुझे पता लग जाएगा।
चलिए अब शुरू करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुण्डायै। हाँ, सहारा के लिए देवी जी का चित्र यहाँ है। देखते जाए, मंत्र जपते जाएंगे, उनके एक एक अंगों को देखते जाइए। मुकुट है, मस्तक है, तिलक है, यह आँख, दूसरी आँख, भ्रिकुटी, नासिका, मुख, एक एक अंगों को ऊपर से नीचे, हाथ, उंगली, हार, अक्षमाला, अमुक अमुक, ये सब एक एक चीज को देखते जाएंगे और जपते जाएंगे। उसी रूप को देखते जाएं जो आपका संकल्पित है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। हाँ, अब हम लोग उपांशु जप करेंगे। इस जप को जो हम जप में दूसरा भी सुन सके इसको वाचिक जप बोलते हैं। उपांशु जप मन ही मन भीतर में बोलेंगे, जीभ घूमती रहेगी, ओंठ भी हिलता रहेगा, आवाज़ भी हल्की सी श्वास के सहारे चलेगी, पर दूसरा नहीं सुन सकेगा। अब देखिए, एक मंत्र बोला मन में, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, तो दो उपाय है। या तो देवी के एक एक अंग को, जैसे मुकुट पर मन ले गया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे जपा, फिर मस्तक मिलाया, वहाँ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे जपा, एक एक अंग में एक एक बार। आँख में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे एक बार जपा, फिर दूसरी आँख में, भ्रिकुटी में, उनके पूरे अंगों में किया। उसी प्रकार अपने अंगों में भी करे, अपने सिर के भीतर, मस्तक में, इस आँख में, एक एक अंगों में मन ले जाए और
मंत्र को जपे। तो चलिए आरंभ करिए। देवी जी का कर लिया, अपने अंगों में किया, अपने अंगों के भीतरी भागों में किया, मन को क्रम से ले जाए, आज जपिए।
आलस्य आने लगे तो श्वास को रोक के जपा करे। श्वास रोक ले और मंत्र को जपें, फिर श्वास बाहर कर दिया और फिर मंत्र को जपे तो निद्रा नहीं आएगी, नहीं तो निद्रा आने लगेगी। श्वास को रोक कर जपिए। अब देखे कि ठीक हो गया तो फिर बिना श्वास के कर ले, अथवा श्वास भरते समय मंत्र बोलते रहिए, फिर रोकिए, फिर निकालिए, फिर रोकिए। श्वास के सहारे जपना शुरू कर दे।
उपांशु जप हो जाए तो मन से जपिए। केवल मन का व्यापार हो, न तो जीभ हिलाइए, न ओंठ, न ठोड़ी, मन ही मन मंत्र की आवृत्ति करिए। उसमें अक्षरों को लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अथवा मन से ही जपें, जीभ तालु न हिले और उधर स्वरूप को सहारा के लिए ले ले। एक एक अंगों को देखते जाएं, जपते जाएं। अपने मन में बैठावें, अपने हृदय आदि अंगों में, सिर सभी अंगों में चाहे तो जपें।
अब अपने पूर्वजों के लिए, प्रिय संबंधियों के लिए भी उपकार की दृष्टि से, कृतज्ञता की दृष्टि से मंत्र जपे। शास्त्र कहता है कि प्रति व्यक्ति को मंत्र आराधना करने के साथ ही साथ अपने पूर्वजों के लिए भी जपे, अपने गुरुदेव के लिए जपे, अन्नदाता के लिए जपे। उपकार, इनका उपकार है आप पर, माता पिता पूर्वजों का, गुरु का। आप दूसरों पर भी उपकार करें, बच्चों के लिए। तो इसमें कैसे किया जाता है? जैसे अपने माता को, पिता को याद करें, एक एक को, और 5 बार 7 बार मंत्र जप कर मन में बोलें कि हे मेरे पिता या माता या मेरे दादा दादी, नाना नानी, मेरे दिए हुए मंत्र का उत्तम फल, जपे हुए मंत्र का उत्तम फल आपको प्राप्त हो, आपको सुख शांति मिले। इस प्रकार बोले। फिर 5 बार जपे या 10 बार, 11 बार, जितना आपका हो, 11 बार जप लिया। 5-5 बार करे, बीच बीच में बोलना होता है। माता के लिए, पिता के लिए, ऐसे ही दादा दादी, नाना नानी के लिए 5-5 बार, 5-5 बार। फिर अपने पुत्र पुत्रियों के लिए कि तुम लोग अच्छा से रहो, आस्तिक बनो, धर्म के पथ पर चलो, तुम्हारा दुख दूर हो, तुम्हारी प्रगति हो। इस प्रकार से उनके लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए। तो इसमें माला की जरूरत नहीं है। आप मन से मंत्र जपेंगे, उसके रूप को देखेंगे जिसके लिए आप मंत्र जपेंगे। 5 बार, 7 बार, 11 बार, जिस पर भी करनी हो तो उसके एक एक अंगों को देखते हुए पूरा, अथवा उसके बुद्धि को बदलनी हो, आपके अनुकूल बनानी हो तो केवल उसके मस्तिष्क को, भ्रू मध्य को देखे तो मेरे बात मान, अनुकूल रह, मेरे प्रतिरोधी न हो, मेरे अनुरोधी हो। इस प्रकार मन में बोलें। और उसके तो पहले माता पिता के लिए करिए कृतज्ञता, ये पीछे करना।
अपने पूर्वजों का दादा दादी नाना नानी आदि के रूप को गाढ़तर निहारे और मंत्र 3 बार 5 बार बोल के मंत्र जप करके बोले कि आपका मेरे पर अनंत उपकार है, मेरे देवे मंत्र जप को ग्रहण करें, आपका भला हो। यह भी एक ध्यान की पद्धति है। मन एकाग्र हो जाता है, उस रूप में बंध जाता है और आपका हृदय उदार बनता है। सब परमात्मा के ही रूप हैं। दिवंगत आत्माएं वसु रूप, आदित्य रूप, रुद्र रूप से मिलते हैं। ऐसे ही अपने पुत्र पुत्री आदि के रूप को साक्षात जैसे आपने देखा है, एकटक उन्हें देखें, मन में बैठ जाएगा, बस जाएगा। उसके लिए फिर मंत्र जप करके कि आनंद से रहो, चरित्रवान बनो, धर्म में मन लगे, बुद्धि बढ़े, माता पिता, गुरु गोविंद, साधु संत और धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति तुम्हारी आस्था बढ़े। इस प्रकार के प्रसाद को बांटें। अब अपने लिए भी करें कि हे परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा हम पर बरसे। ऐसी भावना करेंगे कि ऊर्ध्व देश से परमात्मा की कृपा हमारे ब्रह्मरंध्र से होकर भीतर उतर रही है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीच जपते रहें और वही मंत्र के रूप में आपके ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर रहे हैं। पूर्व से भी मंत्र जप वो अक्षर लिपियां दिखती हुई हमें आपके अग्रभाग में प्रवेश करें। पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, चारों तरफ मंत्र शक्ति को देखें। ये मंत्र शक्ति नाना प्रकार के गुणों को लेकर के आ रही है। शांति को, आनंद को, सामर्थ्य को, तुष्टि को, पुष्टि को मेरे अंग अंग में प्रवेश कर रही है। इसी भावना के साथ जपे। ये आप अपने ऊपर, अपने लिए जपे, ऐसे ही पूर्वजों के लिए भी जपेंगे। चलिए, नेत्र खोल लीजिए, हाथों में जल लीजिए। बोले ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाण अस्मत् कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् महेश्वरी। हाँ, जल को उनके दाहिने हाथ में अर्पित कर दीजिए। आचमन कर लीजिए। आसन के नीचे डाल के तिलक कर लीजिए। हो गया। चलिए, हाथ जोड़िए। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जना पूजां चैव न जानामि त्वं गतिः परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजनीयं
पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। हे माता, आवाहन विसर्जन, न्यास मुद्रा, भाव भक्ति, मुझे कुछ भी तो नहीं आता। हे माता, दोषों को, अपराधों को, त्रुटियों को क्षमा करके मेरे जप को पूर्ण करें, सफल करें, ग्रहण करें, मुझ पर कृपा बरसावें, मुझे अपनी शरण मिलें। हे माँ, आप त्यागोगी तो मेरा कौन शरण है। माँ मेरी रक्षा करो। अब यहाँ के देवी देवताओं को धन्यवाद करिए। देवभूमि बल्ला के समस्त देवी देवताओं आप सबको कोटिशः धन्यवाद। जिस परमपिता परमेश्वर के नाम लेने से सभी जप तप पूजा पाठ पूर्ण होते हैं, उन्हीं अच्युत परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। मेरी क्रिया जप तप पूर्ण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। बोले आनंद कंद भगवान की। हे जगदीश्वर, आपके नाम मात्र से सभी क्रियाएं सफल हो जाती हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरी क्रिया पूर्ण करें। हाँ, उसी स्थान से साधुवाद। साधु साधु साधु। हाँ, 10 मिनट के अंदर आप लोग आ जाइए लघु संघ पेशाब करके। फिर कल की मुद्रा का अभ्यास करा देंगे। आगे जाइए, 10 मिनट में आइए। इह तन बिस की बेलड़ी और गुरु अमृत की खान। शीश कटे और गुरु मिले तो भी सस्ता जान रे साधो, रे साधो, रे साधो। सद्गुरुदेव की जय।